रियली सॉरी, एक्चुअली मैं डर गया था, माफी चाहता हूँ मैं। मुझे लगा शायद वो क्या है कि मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा सा मैंने ओवर एक्ट किया। बट माफी चाहता हूँ, आइंदा कभी नहीं करूँगा। तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मैं मंदिर गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाने वाली। जाएंगे तो वो लोग जो मुझे पसंद नहीं है, उन्हें निकाल दूंगी मैं घर से बाहर। तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? मेरा मतलब है कि मंदिर में किसी ने छेड़खानी की तुम्हारे साथ, तो तुम मुझे बताओ, मैं जान से मार दूंगा उसे। प्लीज रवि, मुझे सब बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। वैसे भी मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। अरे बैठो, अगर तुम्हारा सर में दर्द है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाम लेके आता हूँ, या फिर वो तुम्हारा सर दबाए तो तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं दवाई खुद ले सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वो पत्नी व्रता पति हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए ना। तुम एक काम करो, मैं दवाई लेके आता हूँ, तुम यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए। अरे एक सेकंड, मैं कहा ना मैं लेके आता हूँ, ओके? अरे मैंने कहा 2 मिनट रुको यहाँ पर। क्यों इतना ख्याल रखते हो मेरा रवि? क्यों इतना कुछ करते हो मेरे लिए? प्लीज ये सब करना बंद करो, मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाओ। मैं तो पहले से ही बहुत शौक हूँ, हिल गई हूँ बुरी तरह। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है मुझे। अब मैं इन बातों का कोई असर नहीं होने दे सकती खुद पर। मुझे तुमसे दूर रहना होगा। पता नहीं तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ, या फिर तुम मेरे दुश्मनों के साथ हो या उनके खिलाफ। इन सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ये देखो, मैं ले आया हूँ तुम्हारे लिए, और एक काम करो, ये जो है मेडिसिन खा लो एक बार मेरे हाथों से। मैंने कहा ना तुमसे, बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखना बंद करो। मैं मेडिसिन खा लूंगी, जिस चीज की जरूरत होगी मैं वो ले सकती हूँ अपने आप। और मैं वैसे भी आजकल देख रही हूँ, अपने ऑफिस के काम पर तुम जरा भी ध्यान नहीं देते। तुम जाओ अपने ऑफिस जाकर काम करो। मैं तो ऑफिस जा रहा था, लेकिन तुम कहीं दिखाई नहीं दी। तुम्हें मालूम है ना कि मैं अगर तुम्हें सुबह सुबह नहीं देखूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता, तो बड़ा परेशान हो गया था मैं। लेकिन आ गई हूँ ना मैं, हो गई ना तुम्हारी परेशानी खत्म। हाँ। तो अब जाओ। और वैसे भी तुम यहाँ रहोगे तो मैं तुम्हें देख देख कर तुम्हारी ये सब स्टूपिड बातें सुनकर और परेशान होती रहूंगी। अब तुमने दवाई खा ली है तो मैं चलता हूँ, ओके? लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज 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 मुझे फोन करना, अच्छा लगेगा मुझे। और मुझे किसी काम के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। तुम प्लीज जाओ, मैं कोई फोन वो नहीं करने वाली हूँ तुम्हें। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ऑफ कोर्स तुम अपना ख्याल रख सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ, और हमेशा करता हूँ। और एक बात मैं देविका से हमेशा कहा करता था कि दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और हमेशा उसी का नाम लेता है। क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी में हो, और हूबहू तुम देविका की तरह दिखती हो, और मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तो ये बात तुमसे फिर से कहूंगा कि जब भी तुम मेरे पास आती हो तो इस दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाती है। मेरी 1 मिनट में 72 बार नहीं, 144 बार, मीन्स 144 टाइम्स धड़कता है। तुम खुद ही हिसाब लगा लो कि मैं पूरा दिन तुम्हें कितना मिस करने वाला हूं। क्या करूं, ऐसा ही हूं मैं, सच्ची बोल रहा हूं। तो मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। कभी ऐसी बातें करता है जैसे मुझसे बहुत प्यार करता हो। कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। है इतना सर दर्द हो रहा है, जाकर चाय बना लेती हूँ अपने लिए, शायद दर्द कम हो जाए। तो अच्छा हुआ कि कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद पुलिस को नहीं बुलाया गया। निवेदिता के कमरे में कौन है इस वक्त? ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 लोग बातें कर रहे हैं। मुझे देखना होगा। वरना अगर पुलिस बीच में आ जाती ना तो हम सब मुसीबत में पड़ जाते। हम जिस राह पर चल चुके हैं उस राह से अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। वी हैव टू फिनिश व्हाट वी डिसाइडेड टू अचीव। अंबिका को मारना, हमें अंबिका को मारना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है वो हमारे लिए, लेकिन अब हम जो कुछ भी करेंगे वो सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे।
एंड यू टू, आई डोंट वांट एनी मिस्टेक फ्रॉम यू पीपल। जरा सी भी होशियारी नहीं चाहिए, समझ गए आप लोग? जैसा कहा गया है बिल्कुल प्लान के मुताबिक सब जाएंगे, कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ऑलरेडी बहुत सारी मिस्टेक्स हो चुकी हैं, अब ज्यादा मिस्टेक्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरह से हम चारों ने मिलकर देविका को मारा था, उसी तरह से हम चारों को मिलकर अंबिका को मारना है। हाँ, लेकिन इसके लिए रवि और अंबिका को सबसे पहले अलग करना होगा, उनका रिश्ता खत्म करना होगा। क्योंकि रवि अंबिका को इतना प्यार करता है कि वो बार बार उसे बचाने आ जाता है। आप सबको एक बात बताती हूँ, रवि और देविका के रिश्ते में मैं ही तो गलतफहमियां पैदा करती थी ताकि उनका रिश्ता ठीक ना रह सके। कैसा आइडिया मम्मी जी मेरा? तो बिल्कुल ठीक कह रही श्वेता बेबी। वो पता है मैंने क्या करना है? और मैंने ना अंबिका की मौत के बाद उसका रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद सब कुछ ना हथियार लेना है। वो ऐसे क्या देख रही है? वो रवि पुत्र की बीवी है, उसके मरने के बाद सब कुछ रवि के पास ही जाएगा ना। और मैंने पहले ही कागज बनवा लेने और रवि से उस पर दस्तखत करा लेने, सब कुछ मेरा हो जाना है। और निवेदिता, आपने तो पहले ही साइन करा रखे है ना, वो अंबिका के मरते ही आपका सब कुछ आपको वापस मिल ही जाना है ना। इसका मतलब वो निवेदिता की चाल थी। उसने कहीं ना कहीं तो कुछ क्लॉज डाला ही होगा कि मेरी मौत के बाद सब कुछ उसे वापस मिल जाएगा। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं कैसे उसकी बातों में आ गई? कैसे बिना पढ़े मैंने उन पेपर्स पर साइन कर दिया? साइन तो मैंने करवा लिया है। 1 साल के अंदर अंदर अगर अंबिका मर जाती है तो मेरा सब कुछ खोया हुआ मुझे वापस मिल जाएगा। रवि, मेरा तो मन करता है उस साक्षी की तरह अंबिका को भी पागल कर दूं दवाई पिला पिला कर। अंबिका ने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरे रवि को मुझसे इतना दूर कर दिया। मुझे तो मन करता है कि मैं उसे तड़पता हुआ देखूं, बट अफसोस मेरी ये विश पूरी नहीं हो सकती। टॉर्चर हर सो मच। टॉर्चर बस हो गया। ये करेंगे वो करेंगे उसके साथ, ये सब चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे जिंदगी नर्क बना रखी है उसने। पहले वो देविका, अभी अंबिका। देविका से भी प्यार किया था ना मैंने, उसे मार सकता था, इसे क्यों नहीं? मार दो इसे भी। माँ ने मुझे जो कुछ बताया, जो कुछ कहा, वो सब सच है। ये लोग इंसान नहीं है, इनकी सोच किसी शैतान से कम नहीं। राक्षस है राक्षस सबके सब। चेहरे पर चेहरा लगाकर घूमते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे नीच लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनमें से हर एक इंसान मेरा दुश्मन है। अपने मतलब के लिए मेरी जान तक लेने को तैयार है। एक बार नहीं, दोबारा मुझे मारना चाहते हैं। और निवेदिता, उसने झूठ बोलकर मुझसे वो पेपर साइन करवा ली। पर मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, ये जानते हुए भी कि निवेदिता कैसी है, मैंने बिना पढ़े उन पेपर्स पर साइन कर दिया। क्या हो गया था मुझे? मेरे उस एक साइन की वजह से मुझ पर जानलेवा हमला हुआ और ये चारों अब भी मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। ओह गॉड, मेरा सर दर्द की वजह से फटे जा रहा है। एक काम करती हूँ, एक कप चाय बना लेती हूँ अपने लिए, शायद ठीक हो जाए उससे। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए तो मुझे बता देती। नहीं, बस सर दर्द कर रहा था तो सोचा चाय बना लो। भाभी एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, पूछो ना। आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बस अपने हाथ की चाय पीने का मन था। अच्छा ठीक, आप अपना ध्यान रखिए, मैं और काम देख लेती हूँ। अब वक्त आ गया है। ये घर जैसे लड़ाई का मैदान बन गया है। अब मुझे भी हथियार उठाना होगा। अब सिर्फ खुद को बचाना काफी नहीं है मेरे लिए, अब अटैक करना होगा मुझे इन लोगों पर। माँ का कहा एक एक शब्द सच्चा है। अपने अपने मतलब के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन राक्षसों पर
अब कोई रहम, कोई दया नहीं की जाएगी, क्योंकि वो दया के लायक ही नहीं है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा मुझे। मेरा हर बार ऐसा करारा होगा कि इनको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। एक एक को बर्बाद कर दूंगी मैं। ये निवेदिता, साकेत, मंजू आंटी, श्वेता, ये जितना बुरा करना चाहते हो मेरे साथ, मैं उससे भी 100 गुना ज्यादा बुरा करूंगी इनके साथ। ऐसा हाल कर दूंगी इनका कि मौत की भीख मांगेंगे, लेकिन जिंदगी इनको तड़पा तड़पा कर मारेगी। गिन गिन कर बदला लूंगी मैं इनसे। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं।